नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 12 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आपने DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिल सकें। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, सबके समान विकास के लिए लेंगे कड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सबका समान विकास हो, इसके लिए कड़े फैसले लेंगे। किसान, कर्मचारी, महिलाएं और युवा सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। वह सत्ता में केवल सुख के लिए नहीं आए हैं। जब प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई तो कांग्रेस की सांसद प्रधानमंत्री से मिली, तब उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। वह पूछना चाहते हैं कि भाजपा के 3 सांसदों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह केंद्र से मदद ला पाएं। वह खुद भी बार बार प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले। चाहते तो OPS को 4 साल बाद लागू कर सकते थे, पर तुरंत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि जब सत्ता में आए तो एक दिन का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसके लिए 14,000 करोड़ का कर्ज उठाया। उन्होंने व्हाइट पेपर सदन में रखा। अब 1,02,000 रुपए का कर्ज हर आदमी पर है। आपदा राहत के लिए उन्होंने 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज राज्य के लोगों को दिया है। कानून नियम बदलकर आवास के लिए 1 लाख रुपए के बजाय 7 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आपदा प्रभावितों के लिए मकान का किराया देने की व्यवस्था की गई है। वहीं सुक्खू ने मंच से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान आदि मंत्रियों की तारीफ की। उन्होंने रघुवीर सिंह बाली का भी आपदा के समय सक्रियता के लिए सराहा। सीएम सुक्खू ने की 4 बड़ी घोषणाएं। 2,37,000 महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन, 20,000 युवाओं को नौकरियां। सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियों का वादा करने वाले हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सोमवार को 1 साल का कार्यकाल पूरा होने का धर्मशाला में जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गारंटियों को पूरा करने की दिशा में मंच से 4 बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल स्पीति की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसी तरह प्रदेश की 2,37,000 महिलाओं को भी अगले वर्ष से 1,100 के स्थान पर 1,500 रुपए पेंशन दी जाएगी। सोमवार को पुलिस मैदान धर्मशाला में कांग्रेस सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल नाम से आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री सुक्खू ने घोषणा की। कहा कि अगले साल के बजट में 3 गारंटियां और आएंगी। आने वाले वर्षों में आम आदमी, किसान और युवाओं से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही 20,000 युवाओं को नौकरियां देने की बात कही। जनजातीय जिले में स्पीति से महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन देने की शुरुआत की गई थी। अब लाहौल की महिलाओं को भी यह लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना सभी जिलों में भी बारी बारी से लागू होगी। वहीं दूध उत्पादकों से भी अभी सरकार 31 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदती है। जनवरी 2024 से 6 रुपए बढ़ाकर मिल्कफेड 37 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदेगा। सुक्खू ने कहा कि सरकार हजारों युवाओं को नौकरियां देंगी। वर्ष 2020 में JOA-IT की परीक्षा प्रवेश के 2,27,000 छात्रों ने दी। मामला कोर्ट में गया तो वर्तमान सरकार ने पक्ष कोर्ट में ठीक से रखा। जल्द ही चयनित युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसी साल 31 मार्च से पहले 2,061 वन रक्षक, 1,230 पुलिस आरक्षी, पंप ऑपरेटर, बहुउद्देशीय कामगारों, 6,000 JBT, TGT प्रवक्ताओं, पटवारियों आदि की भर्ती होगी। जयराम सरकार ने 20,000 नौकरियां 5 साल में दी होंगी। वे भी कानूनी पेचीदगियों में फंस गई। कुछ भागों में 12 दिसंबर को बारिश बर्फबारी के आसार। जाने 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च प्रदेश कुछ भागों में 12 दिसंबर को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 से 17 दिसंबर तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। प्रदेश के मध्य और उच्च पूर्वी 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। सोमवार को राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। धर्मशाला सहित अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज हुई है। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है।
पिता के चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध पर छुट्टी आए सेना के जवान की अचानक मौत। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत सोहारी के गांव डुगियार में सोमवार को अपने पिता के चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध पर छुट्टी आए असम राइफल्स के जवान की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संजीव कुमार उम्र 47 वर्षीय अपने पिता अमरनाथ के चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध के लिए घर पहुंचे थे। संजीव 4 दिन बाद छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटने वाला था, लेकिन अचानक सोमवार को मौत हो गई। वह नागालैंड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। ऐसे में मौत के सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। हालांकि परिजनों का दावा है कि संजीव को अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। संजीव कुमार की अचानक मौत से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बड़सर प्रशासन और बड़सर पुलिस तथा हमीरपुर पुलिस की एक टुकड़ी सूचना मिलते ही सोहारी पहुंची और पूरे सैनिक सम्मान के साथ जवान के अंतिम संस्कार में भाग लिया। खाली बर्तन, खाद के थैलों और 1500 रुपए लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार के 1 साल पर भाजपा ने सोमवार को आक्रोश दिवस के तहत प्रदेश में धरने प्रदर्शन और रोष रैलियां निकाली। भाजपा नेताओं ने दूध के खाली बर्तनों, खाद के थैलों और 1500 रुपए हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की नाकामियों को लेकर तैयार किए गए 68,000 पर्चे भाजपा सभी विधानसभा क्षेत्रों के बाजारों में बांटेगी। सोमवार से यह अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सीपीएस की गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति, कैबिनेट रैंक पर अनेक नियुक्तियां, होर्डिंग्स और विज्ञापनों पर भारी खर्चा कर आम जनता पर टैक्स का बोझ डाल रही है। प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और कांग्रेस सरकार जश्न मनाने में मस्त है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। ड्रग माफिया पूरी तरह बेलगाम है। सोमवार को सिरमौर के नाहन में पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, सोलन में प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद और सांसद सुरेश कश्यप समेत कई लोगों के अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। NH 707 पर दरकी पहाड़ी, स्कूल पर गिरी चट्टाने, 3 कमरे क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर शिल्ला के समीप सोमवार सुबह पहाड़ी दरकने से बंद हो गया। NH पर हुए भारी भूस्खलन के बीच पहाड़ी से आई चट्टानें इसके ठीक नीचे राजकीय माध्यमिक स्कूल शिल्ला के भवन पर जा गिरी। इससे 3 कमरों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। एक पिलर भी पूरी तरह टूट गया। गनीमत है कि जिस समय ये घटना हुई उस समय स्कूल नहीं खुला था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद ग्रामीणों में NH के निर्माण में जुटी कंपनियों के खिलाफ भारी गुस्सा है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे SDM कफोटा के सामने भी लोगों ने कंपनियों के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला और इस तरह की लापरवाही को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। VIP नंबरों के हिमाचली भी दीवाने, 23,50,000 में बिके 0001 सीरीज के 3 नंबर। गाड़ी के VIP नंबरों के हिमाचली भी दीवाने हैं। 0001 सीरीज के 3 नंबरों की ई-ऑक्शन में ही सरकार ने 23,50,000 की कमाई कर ली है। शिमला और मंडी RLA के लिए जारी किए गए नंबर 8-8 लाख में बिके, जबकि धर्मशाला RLA का नंबर 7,50,000 में बिका। परिवहन विभाग ने इस साल मई माह से VIP नंबरों की ई-ऑक्शन शुरू की है। 8 महीनों में विभाग अब तक VIP नंबरों की ई-ऑक्शन से 9 करोड़ 50 लाख की कमाई कर चुका है। शिमला RLA के लिए जारी किया गया नंबर HP 63F 0001 विजय कुमार सुपुत्र कस्तूरी लाल ने 8 लाख की बोली लगाकर हासिल किया। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग अब 1 हफ्ते बाद प्रदेश के अन्य जिलों के RLA के लिए 0001 सीरीज के नंबर ई-ऑक्शन के लिए जारी करेगा। UPSC की तैयारी कर रहा हिमाचल का युवक चंडीगढ़ में चरस बेचता धरा। हिमाचल की युवा पीढ़ी नशे के दलदल में धंसती जा रही है। कुछ युवा नशा कर रहे हैं तो कुछ युवक नशा बेचने के कारोबार में संलिप्त हो रहे हैं। यहाँ तक कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, लेकिन यह युवक दूसरे राज्यों में जाकर नशे का कारोबार करने लग रहे हैं। यह युवक जहाँ अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, वहीं अपने माता पिता को धोखा देकर उनकी गाड़ी कमाई को भी दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामले में हिमाचल से चंडीगढ़ UPSC की तैयारी करने भेजा युवक वहां पर चरस बेचते पकड़ा गया है। मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ के सेक्टर 22D में हिमाचल के चंबा जिला का एक युवक चरस की खेप के साथ पकड़ा गया है। यह युवक चंडीगढ़ में PG में रहकर UPSC की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने इस युवक को 236 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है।
गोगामेडी शोक सभा से सिरमौर लौट रहे देवभूमि क्षत्रिय संगठन के 2 पदाधिकारियों का निधन, 2 जख्मी। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर बेहद ही दर्दनाक हादसे में सिरमौर के श्री रेणुका जी के रजाना क्षेत्र से संबंध रखने वाले 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हैं। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारी दिल्ली के रामलीला मैदान में गोगामेडी की शोक सभा में हिस्सा लेने के बाद बीती रात वापस लौट रहे थे। शोक सभा में हिस्सा लेने के लिए देवभूमि क्षत्रिय संगठन के करीब 40 पदाधिकारी व कार्यकर्ता दिल्ली गए थे। मृतकों कल्याण सिंह ठाकुर मौजूदा में देवभूमि क्षत्रिय संगठन में शिमला के जिलाध्यक्ष के तौर पर दायित्व संभाल रहे थे, जबकि गुमान सिंह भी संगठन में सक्रिय थे। मृतकों में जीजा साला की रिश्तेदारी थी। बूढ़ी दिवाली की पूर्व संध्या पर हादसे ने समूचे श्री रेणुका जी क्षेत्र को झिंझोड़ कर रख दिया है। हादसा रविवार रात 9 बजे के आसपास उस समय का है जब कार हरियाणा के पानीपत में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद बिजली के पोल से जा टकराई। अंतिम समाचार के मुताबिक मृतकों के शवों को श्री रेणुका जी लाया जा रहा है। यहीं गिरी नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा कि समूचा संगठन गमगीन परिवार के साथ खड़ा है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।